आलिया भट्ट ने स्टॉक मार्केट से कमाए 50 करोड़ रुपए और कैटरीना कैफ ने यहाँ स्टॉक मार्केट से कमाए 20 करोड़ रुपए। जानने के लिए वीडियो में आगे देखिए, मैंने इन सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये हमारी स्टॉक मार्केट बेसिक फॉर बिगनर्स की सीरीज़ चल रही है। आप इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक एथिक। स्टॉक मार्केट बेसिक के थर्ड वीडियो में हमने देखा था कि समीर और साहिल की रियल जूस कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और अपना बिज़नेस बड़ा करने के लिए वो एक और फंडिंग प्लान कर रही है, यानी कि एक और फंडिंग उठाना चाहती है। लेकिन इस बार वो थोड़ी ज़्यादा फंडिंग उठाना चाहती है, यानी कि करीबन 200 करोड़ रुपए की। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था समीर और साहिल की कंपनी ने एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग उठाई थी 5 करोड़ रुपए की, लेकिन अब कंपनी 200 करोड़ की फंडिंग उठाना चाह रही है। लेकिन एंजल इन्वेस्टर जनरली इतनी बड़ी फंडिंग नहीं देते हैं, इसलिए उन्होंने वेंचर कैपिटल, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा इन्फोएज नाम से एक कंपनी है, naukri.com भी इन्हीं का है, जिसने ज़ोमैटो में इन्वेस्ट किया था, जो ज़ोमैटो के लिए वेंचर कैपिटल थे। तो ऐसे ही वेंचर कैपिटल को यहाँ पर समीर और साहिल अप्रोच करते हैं और कंपनी की अच्छी सेल्स, प्रॉफिट और ग्रोथ के चलते उन्हें तुरंत वेंचर कैपिटल से फंडिंग मिल गई। तो इस तरह उन्होंने इन्फोएज, जो वेंचर कैपिटल है, उनसे 200 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी की ग्रोथ और तेज़ी से बढ़ने लगी। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट, रेवेन्यू कमाने लगी। कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट्स के चलते कंपनी का अच्छा नाम होने लगा। उन्हें बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने लगे। कंपनी की ग्रोथ से समीर और साहिल बहुत खुश थे और वो एंजल इन्वेस्टर, मतलब कि दीपेंद्र गोयल, जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था, वो भी खुश थे। और अभी जो वेंचर कैपिटल है इन्फोएज, उन्होंने भी यहाँ पर जो फंडिंग की है पिछले 3 साल से कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस के चलते, वो भी यहाँ कंपनी से खुश थे। तो फिर 2-3 साल तक कंपनी की ऐसे ही ग्रोथ बने रहती है। बीच बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं कंपनी, लेकिन उसे मैनेज कर लेती है। अपनी इसी ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए कंपनी और फंड रेस करने की प्लानिंग करती है। लेकिन इस बार कंपनी 1000 करोड़ यानी कि 1000 करोड़ की फंडिंग उठाने की प्लान कर रही थी। वहीं इन्फोएज, जो वेंचर कैपिटल है, वीसी पार्टनर है, कंपनी से थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहता था, यानी कि अपनी जो होल्डिंग है उसे थोड़ा कम करना चाहता है। जब भी किसी कंपनी को अच्छा खासा पैसा रेस करना होता है और साथ ही कंपनी के कुछ इन्वेस्टर्स को एग्ज़िट करना होता है, तो बेस्ट टाइम होता है या बेस्ट ऑप्शन होता है आईपीओ लाने का। मीन्स स्टॉक मार्केट, जो हमने पहले बात किए थे कि सबसे लास्ट ऑप्शन स्टॉक मार्केट का। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब समीर और साहिल की रियल जूस कंपनी अब स्टॉक मार्केट से फंडिंग उठाने की प्लान कर रही थी। एक बार हम एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल और स्टॉक मार्केट के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं ये समझ लेते हैं। जब कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा उठा लेती है तो कोई भी इन्वेस्टर उनके शेयर्स आसानी से बाय और सेल कर सकता है, खरीद सकता है, आसानी से बेच सकता है। वहीं अगर आप एंजल इन्वेस्टर हो और किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो किसी स्टार्टअप के शेयर्स बाय करना और उन्हें सेल करना आसान नहीं होता। एंजल इन्वेस्टिंग में या कंपनी को एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच करना होता है या एंजल इन्वेस्टर कंपनी को अप्रोच करता है। और मान लो किसी एंजल इन्वेस्टर ने किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर लिया है, तो उनके शेयर्स को सेल करना आसान नहीं होता। आपको किसी और इन्वेस्टर को ढूंढना होता है, और अगर कोई इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है तो उन्हें वो शेयर आप इजीली सेल कर सकोगे। या फिर आपको, मतलब आप अगर एंजल इन्वेस्टर हो तो एंजल इन्वेस्टर को उस स्टार्टअप के आईपीओ आने तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। जनरली एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल जब उस कंपनी का आईपीओ आता है जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तब उस कंपनी से एग्ज़िट लेना प्रीफर करते हैं। जैसे हमने कुछ टाइम पहले देखा कि हुंडई मोटर्स का आईपीओ आया, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने कंपनी से एग्ज़िट ली थी।
दूसरा डिफरेंस ये है कि एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल कंपनी में उस टाइम इन्वेस्ट करते हैं जब कंपनी अपने शुरुआती दौर में होती है, मतलब कि कंपनी जब बहुत छोटी होती है। जब कंपनी छोटी होती है उस टाइम कंपनी के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, कंपनी की ग्रोथ की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस टाइम कंपनी के फेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर किसी एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न्स देती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ ने यहाँ नायका फ़ैशन के अंदर में इन्वेस्ट किया था, जिससे उन्हें 10 गुना से भी ज़्यादा के रिटर्न्स मिले थे। आलिया भट्ट जिन्होंने यहाँ पर करीबन 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो कि 54 करोड़ रुपए बन गए थे, 54 करोड़ रुपीज़ यहाँ उनके रिटर्न्स उनको मिल गया था। साथ ही में कैटरीना कैफ जिन्होंने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे तो उनके वो 22 करोड़ रुपए यहाँ बन गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर एंजल इन्वेस्टर को अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि उस समय पर बहुत ज़्यादा कंपनी के पास में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती है और कंपनी की ग्रोथ की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। और वेंचर कैपिटल की अगर हम बात करें, जिन्होंने जोमेटो में इन्वेस्ट किया था इन्फो एज ने, तो यहाँ पर उन्हें भी बहुत अच्छे रिटर्न मिले हैं। लगभग अगर आप देखते हो तो इन्होंने कुछ 4 करोड़ 70 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे 2010 में, जिसकी वैल्यू आज के डेट में 31,800 करोड़ रुपए थी जून 2024 के समय पर। तो ये इतने अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर बन जाते हैं वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स के। और जब कंपनी स्टॉक मार्केट में आ जाती है तब तक कंपनी वेल सेटल बन जाती है, जहां कंपनी के फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं अपने शुरुआती दौर से। शुरुआती दौर के मुकाबले में यहाँ पे कंपनी के फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो चाहे एंजल इन्वेस्टिंग हो या वेंचर कैपिटल फंडिंग या स्टॉक मार्केट, ये सारे ही इक्विटी फाइनेंसिंग के तरीके हैं। सो अगर आप एज एंजल इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो या स्टॉक मार्केट के ज़रिए कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, तो उसका मतलब है आप उस कंपनी को पैसे देते हो और उसके बदले में कंपनी आपको कंपनी के अंदर हिस्सेदारी देती है, मतलब ओनरशिप देती है। यहाँ से आगे हम आईपीओ के प्रोसेस को समझेंगे, यानी स्टॉक मार्केट को समझना हम यहाँ से शुरू कर देंगे। इसी स्टोरी को कंटिन्यू करके हम स्टॉक मार्केट को डिटेल में समझेंगे। देखिए, चाहे एंजल इन्वेस्टिंग हो या वेंचर कैपिटल फंडिंग या स्टॉक मार्केट हो, ये कोई इतनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है जितनी हम और आप समझते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को हम यहाँ से बड़ी ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे कि हमने आज की इस वीडियो में देखा, समीर और साहिल की रियल जूस कंपनी ने आईपीओ के लिए प्लान कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आईपीओ क्या होता है, रियल जूस कंपनी आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करेंगी और वो स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे उठाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, और यहाँ से इस स्टोरी को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप हमें बताइए कि आपको यहाँ जो स्टॉक मार्केट के कॉम्प्लेक्स यहाँ जो कॉन्सेप्ट्स है वो समझ में आ रहे हैं। कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, और अगर आप कोई और कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टॉक मार्केट के हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर से मेंशन कीजिए, जिससे हमें फीडबैक मिलेगा कि आप लोगों को और किन किन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करना है और हमें किस टाइप की वीडियोस यहाँ पर लानी है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा और पसंद आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और मैसेज कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर, और हमारे साथ सीखते रहिए, ट्रेड करते रहिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ सही नॉलेज को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। ऑल द बेस्ट।